नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मतदाता सूची से नाम कटवाने की साजिश का आरोप, मसूदा में कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जहाजपुर कॉलेज में करियर काउंसलिंग में संवाद सत्र हुआ, एसडीएम रेगर में विद्यार्थियों को दिए सफलता के मंत्र। बयाना में धर्म ध्वज के साथ अखंड हरि कीर्तन का शुभारंभ, 23 से 31 जनवरी तक होगा 21 कुंडीय विष्णु लक्ष्मी महायज्ञ। श्रीगंगानगर में माकपा किसान मजदूर संघ की बैठक, सिंचाई के पानी व क्षेत्र को नशा मुक्त करने की मांग। नोखा में सड़क सुरक्षा माह के तहत निशुल्क नेत्र जांच शिविर, बीकानेर के पारवा टोल प्लाजा पर हुआ आयोजन। विधायक व्यास ने दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरित की, बीकानेर के जन सुनवाई केंद्र में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मतदाता सूची में वोट काटने के आरोप पर ग्रामीणों का आक्रोश, चूरू के तारानगर में लोग पहुंचे विधायक के पास। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रदेश के मसूदा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपखंड अधिकारी दीपशिखा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्षी दल द्वारा झूठी आपत्तियां दर्ज कर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कांग्रेस ने बताया कि इलेक्टोरल मैन्युअल 2023 के नियमों का उल्लंघन करते हुए बल्क में फॉर्म 7 जमा किए गए हैं, जबकि नियमों के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक फॉर्म और बीएलए 2 प्रतिनिधि अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा कर सकता है। यह लोकतंत्र के साथ अन्याय है और वास्तविक मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस ने जमा किए गए सभी फॉर्म 6, 7 और 8 की संकलित सूची उपलब्ध कराने, बल्क में जमा आवेदनों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में एडवोकेट सलीम बाबू, पूर्व प्रधान कौशल राज छिपा, गजराज सिंह राठौड़, इकबाल मंसूरी, प्रवीण सिंह, हाथीराम देवड़ा, भरत खरवा, विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष राकेश जी नगर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कांग्रेस कमेटी द्वारा मसूदा उपखंड अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि ये जो BLA 7 फॉर्म है ये BLO से मिली भगती करके दबा करके और इन पे नाजायज रूप से नाम कटवाने के लिए ये यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब कांग्रेस पार्टी सभी पदाधिकारी ब्लॉक लेवल पर हमने आज मसूदा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि बिना जांच किए किसी भी मतदाता का मतदाता सूची से नाम नहीं कटाया जाए और BLO पे भारी दबाव बनाकर मिली भगती करके और ये कोटाराघात कर रहे हैं और तो नाम मतदाता सूची में हटाने तो ये मतलब BLO पे कौन दबाव डाल रहा है? बीजेपी वाले डाल रहे हैं, इनका जो मिशन है नेता लोग दबाव डाल रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय जहाजपुर में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर करियर काउंसलिंग एवं संवाद सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शाहपुरा एडीएम प्रकाश चंद्र रेगर ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण, अनुशासन और निरंतर मेहनत से सफलता पाने का मंत्र दिया। एसडीएम राजकेश मीणा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी और सेल्फ स्टडी को सबसे अहम बताया। वहीं डीवाईएसपी राजेश आर्य ने नियमित अध्ययन और पुस्तकालय उपयोग पर जोर दिया। डीवाईएसपी रेवड़मल मौर्य ने नशा मुक्ति का संदेश देते हुए विद्यार्थी को इससे दूर रहने की सलाह दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर शिखा जगरवाल ने की। संवाद सत्र में विद्यार्थियों ने अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे और मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रदेश के बयाना में एक विशाल धार्मिक समारोह का शुभारंभ समारोह स्थल पर 31 फुट लंबा धर्म ध्वज स्थापित हुआ। इस अवसर पर अखंड हरिनाम संकीर्तन का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम संयोजक एवं महामंडलेश्वर बाबा राम रतन दास महाराज ने बताया कि यह आयोजन विश्व शांति व जन कल्याण की भावना के साथ कराया जा रहा है। बाबा राम रतन दास महाराज ने बताया कि आगामी 23 जनवरी से 30 जनवरी तक 21 कुंडीय विष्णु लक्ष्मी महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा पाठ एवं प्रवचन समारोह का आयोजन होगा। तत्पश्चात 31 जनवरी को विशाल अखंड भंडारे व प्रसादी वितरण समारोह का भी आयोजन होगा। समारोह में कथावाचक पवन बापू शास्त्री कथा पाठ करेंगे।
समारोह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह है और वे समारोह को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। देखो, आज 16 तारीख है ना, आज से सीताराम सीताराम की राम धुन अखंड हरि कीर्तन चालू हो गए और 31 तारीख तक होगी। फिर जो है 23 तारीख के कलश यात्रा होगी, 10 बजे यहाँ से शुरुआत हो जाएगा और यज्ञ भी प्रारंभ हो जाएगा, भागवत कथा भी प्रारंभ हो जाएगा। 23 तारीख से प्रोग्राम चालू है और जितने क्षेत्रवासी है, जहाँ तक खबर पहुँचेगी, सबके निमंत्रण है। तन मन धन से सब सहयोग करेंगे। कितने कुंडीय यज्ञ है महाराज जी? 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान मजदूर संगठनों की एक बैठक कामरेड श्योपतराम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नहरबंदी को 15 दिन आगे खिसकाने और गंग नहर में पूरा पानी दिए जाने की मांग की गई। कामरेड श्योपतराम मेघवाल ने प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी 4 सूत्री मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर 30 जनवरी से एसडीएम कार्यालय पर किसान मजदूर संगठन प्रदर्शन कर पड़ाव डालेंगे। बैठक में क्षेत्र में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाए जाने की भी मांग की गई। आज हमारे मार्क्सवादी पार्टी किसान मजदूर संगठनों की कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक हुई है। रायसिंह नगर क्षेत्र में जिस प्रकार कार्यालयों के अंदर भ्रष्टाचार पनप रहा है, आम आदमी के साथ ठगी ठोरी हो रही है, जिस प्रकार मेडिकल नशावर चिट्टा आज गाँव की गली गलियों में पहुंचा दिया गया है, हमारी नौजवानी है उसको बर्बाद किया जा रहा है। हमारे नहरी तंत्र जो गेहूं पकने के समय हमारी मांग है कि हमारी फिरोजपुर फीडर जब बने उसके साथ साथ हमें खक्का हेड पर 1500 पानी उपलब्ध हो, जिससे हमारी गेहूं की फसल है उसका पकान हो सके। बंदी को 15 दिन तक कम से कम आगे ले जाया जाए। मनरेगा के अंदर जो केंद्र की सरकार बदलाव कर रही है, निश्चित वो जहां मजदूर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, वहीं हमारे किसान के काम भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। पहले मनरेगा में हमारे जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष नहरों की सफाई करवा देते थे, खाड़ों के पटड़े सुधरवा देते थे, गांव में छोटा मोटा रास्ता बन जाता था, खाड़ा पक्का बन जाता था। लेकिन अभी सरकार नरेगा को बंद करने के लिए कह रही है 40% स्टेट बजट दे। किस स्टेट के पास इतना फंड है? मतलब नरेगा है वो चलेगी नहीं। हमने इसके साथ साथ जो सिंचाई पानी नरेगा के साथ नशे की और एक स्मार्ट मीटर के नाम पर, मतलब अधिकारियों पे जब हम दबाव डालते हैं तब से बिजली विभाग के अधिकारी कंडी काटते हैं कि जी ये जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा। लेकिन जब मजदूर किसान खेत के अंदर काम के अंदर व्यस्त हो जाता है, पीछे से जाकर जैसे चोर और लुटेरे करते हैं, प्राइवेट कर्मियों को भेज के और स्मार्ट मीटर लगाए जा रहा है। ये 4 मुद्दों को लेकर हमने प्रशासन को चेतावनी दी है कि वो इन चीजों का सुधार करे, अन्यथा आने वाली 30 जनवरी को हम रायसिंह नगर एसडीएम कार्यालय पर एक ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन, धरना, पड़ाव करने जा रहे हैं। जब तक जनता की मांगे नहीं मानी जाएगी, वहां से किसान मजदूर गरीब आदमी नहीं हटेगा। ये हमने रणनीति बनाई है, जिसकी तैयारियों को लेकर हमारी 5 टीमें एक एक गांव के अंदर जाएगी और जनता को इकट्ठा करने का काम करेगी। इसी के साथ साथ हमने अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन को मजबूत करने के लिए तहसील में 10,000 मेंबर, पूरे विधानसभा में 25,000 मेंबर बनाने का लक्ष्य किया है और सारे गांवों के अंदर ग्राम कमेटी गठन करने का। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 12 गुवाड़ चौक निवासी रामा देवी छंगाणी और सुजान देसर स्थित पानी की टंकी के पीछे रहने वाले अजय भाटी को स्कूटी प्रदान की। विधायक जन सुनवाई केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगजनों को अपने कार्यालय अथवा कार्यस्थल पर जाने की सहूलियत को ध्यान रखते हुए यही योजना चलाई जा रही है। विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि शहर के अनेक दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिला है और सरकार की योजनाएं अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने अन्य पात्र लोगों को भी इन योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाने का प्रयास करने का आग्रह किया।
इस दौरान विधायक जेठानंद व्यास ने विधायक जन सुनवाई केंद्र की गतिविधियों की जानकारी दी और कहा कि यह केंद्र दिव्यांगजनों और अन्य जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थापित किया गया है। चूरू जिले के तारानगर में SIR के तहत बन रही मतदाता सूची में गलत तरीके से वोट काटने की शिकायतों पर सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के साथ उनके निवास पर चर्चा की। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकार में सरकार के नुमाइंदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 जनवरी आपत्तियों की अंतिम तारीख थी, जिसे निर्वाचन आयोग ने 19 जनवरी कर दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पक्ष के वोट काटने की कोशिश की जा रही है और जातिगत वोट काटने की कोशिश की जा रही है, जिसे वे हरगिज नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो पूरे प्रदेश भर में ऐतिहासिक उग्र आंदोलन होगा। विधायक बुढ़ानिया ने आए हुए समस्त ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक आपके लिए लड़ता रहूंगा और कोई भी जायज वोट नहीं कटने दूंगा। इस मौके पर कृष्ण कुमार सहारण, हरि सिंह बेनीवाल, विमला कालवा सहित विधानसभा क्षेत्र में आसपास के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के यहाँ ज़्यादातर लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं। सब लोग चिंतित हैं कि उनका गलत तरीके से ये वोटर लिस्ट में नाम काटने की साजिश रची जा रही है। सबसे पहले इन्होंने 15 तारीख को BLOs पर चुनाव में काम करें उन लोगों पर दबाव डाला गया कि आप जो है 7 नंबर फार्म भर के भेजो। हम सबको पता लगा, हम सब ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे गलत काम, और लोगों ने समझाया BLO को कि भाई आपका कुछ नहीं, इनका और का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपने गलत रिपोर्ट कर दी तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो सारे BLOs ने इन्होंने मना कर दिया कि हम गलत काम नहीं करेंगे। ये साजिश उनकी फेल हो गई। उसके बाद में इन्होंने जो है, जब साजिश इनकी फेल हो गई तो इन्होंने भी 4-5 दिन का टाइम, 19 तक का टाइम और बढ़ा दिया। इससे साफ जाहिर है कि ये कहीं न कहीं गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत तरीके से कांग्रेस समर्थित वोट है उनको काटने की साजिश रच रहे हैं। ये साजिश तारानगर की जनता को पता लग गया, हम सबको पता है, और आज सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैंने उनको यही विश्वास दिलाया है कि जब तक नरेंद्र बुढ़ानिया के शरीर में एक बूंद खून की है तब तक लड़ाई लड़ूंगा, एक भी वोट नहीं कटने दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे जनता ने अपना रक्षक चुना है। बीकानेर जिले के नोखा थाना अंतर्गत सुरक्षित आवागमन तथा यातायात जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। पुलिस थाना नोखा द्वारा पारवा टोल प्लाजा पर उर्मूल ज्योति संस्थान नोखा के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में वाहन चालकों की नेत्र जांच कर उपचार हेतु निःशुल्क दवा एवं चश्मा का वितरण किया जा रहा है। नोखा थानाधिकारी अमित भारद्वाज सहित अनेक पुलिसकर्मी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस शिविर का उद्देश्य वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उनकी नेत्र स्वास्थ्य की जांच करना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।